गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्या कर रहे थे, हमने किया था लास्ट आपका टॉपिक स्टेट ऑफ मैटर। आपके पास क्या था, स्टेट ऑफ मैटर के हमने जो है इसके फर्स्ट जो आपके पास था सोलर स्टेट, वो हमारा कंप्लीट हो गया था। सोलर स्टेट की प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो हमने पढ़ा था उसके अंदर आपके पास क्या आया था कि मैंने आपको एग्जांपल बताए थे और उसकी जो आपके पास मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि सॉलिड्स को हम किस बेस पे आइडेंटिफाई करेंगे। हाउ कैन वी सी दैट दिस सब्सटेंस या दीज सब्सटेंसेस आर सॉलिड्स, मीन्स by which property we can determine any matter in the solid, liquid and gases. So now the next topic is the liquid state. बच्चे जो आपके पास सोलर स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, गैसीय स्टेट है, पॉइंट्स आपके पास सारे वही मिलेंगे कि इंटर पार्टिकुलर स्पेस, डेंसिटी, वॉल्यूम जो भी आपके पास है उसका जो है डेफिनेट मास, जो इसका डेफिनेट वॉल्यूम है, या फिर हम ये कहेंगे कंप्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल है। मीन्स क्या है, ये सारी की सारी यही प्रॉपर्टी आएंगी। किसी में कंप्रेसिबिलिटी है, किसी में नहीं है, किसी का फिक्स्ड वॉल्यूम फिक्स्ड मास है, किसी का नहीं है। तो सारी की सारी प्रॉपर्टी बच्चे इसी पे आएंगी। तो देखो, लिक्विड स्टेट को हम करने से पहले, लिक्विड स्टेट है ये आपकी, इसको करने से पहले हम उसी के सोलर स्टेट की तरह इसकी एक्टिविटी करेंगे। जैसे आपको बेटा हम जो है एक्टिविटी क्यों करवाते हैं पहले, ताकि जो आपके माइंड में इस एक्टिविटी के बेस्ड जो आपके पास इमेज बने कि हाँ भाई हमने ये देखा, और फिर हम इसको कहेंगे कि भाई लिक्विड स्टेट है। इसका मतलब क्या है कि इससे हमें ये पता चलता कि हाँ हमने ये प्रॉपर्टी की और इसके बेस पे हम इसको क्या कहेंगे, लिक्विड कहेंगे। सो नाउ वी परफॉर्म एक्टिविटी या वी रीड द एक्टिविटी। कलेक्ट द फॉलोइंग: वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस एंड कोल्ड ड्रिंक। ये सारे के सारे आपको पता लिक्विड हैं। लिक्विड सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, लिक्विड का आपके पास क्या होता है। लिक्विड चीज़ वो होती है जो बह के चलती है। मोस्टली जो चीज़ें होती है, जैसे वाटर है, हम यहाँ उसको डाल देंगे बह के चल पड़ेगा। कुकिंग ऑयल है, मिल्क है, जूस है, कोल्ड ड्रिंक है। अब आपके माइंड में ये इमेज बन जानी चाहिए कि मैडम किस बेस पे ये कह रही है कि हाँ ये लिक्विड स्टेट है। कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, हमें क्या लेना, जैसे हमने गिलास ले लिया, कटोरा ले लिया, कटोरी ले ली, ठीक है, जो भी आपके कंटेनर हैं, बीकर ले लिया, जग ले लिया, ठीक है। उसमें आपके पास क्या है कि आपके पास कंटेनर हैं, हमें लिक्विड ही डालना है। अब आपके पास आगे ये जो आपको ये समझ में आएगा कि हमने कंटेनर अलग अलग शेप के क्यों लिए, क्योंकि आपके पास इसमें पॉइंट आएगा कि वॉल्यूम फिक्स्ड होती है लेकिन शेप जो होती है वो फिक्स नहीं होती। पुट ए 50 ml मार्क ऑन दिस कंटेनर। हमें क्या करना है, जैसे हमें लंबी चीज़ें लेनी है ऐसे इस टाइप में 50 ml मार्क कर देना है, ठीक है। मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू डिफरेंट कंटेनर्स वन बाय वन। डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम। ये कह रहा है कि हमें जो है ये कंटेनर के अंदर 50 ml जो है कोई भी लिक्विड हमें इनके अंदर डाल देना है। अब ये कह रहा है कि वॉल्यूम जो है वो सेम रहेगी। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम। क्या जो उसकी ये आपके पास जो शेप है वो भी सेम रहेगी। व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर डज इट फ्लो इजीली। मैंने जो आपको ये बताया था कि ये बह के चल पड़ते हैं। बह के चलने का मतलब क्या होता है, आपके पास एक प्रॉपर्टी आएगी बच्चे आगे, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी। क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है आपके पास है कि द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड टू गेट फ्लो, मतलब फ्लो करने की जो उनकी प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं फ्लूइडिटी। वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप। लिक्विड्स की कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती। अब आप अपने माइंड में इमेज बनाएं कि हमने जो है एक गिलास या आधा गिलास पानी ले लिया। अब आधा गिलास के अंदर मैंने ये मान के चला, हमने जैसे आपके पास देखो बच्चे, हमारे पास ये एक गिलास है, ठीक है, और ये आपके पास एक बड़ा जो है बीकर है या जग है। हमने यहाँ पे इसको मार्क कर दिया कि ये यहाँ तक 50 ml है, और ये जो है ये यहाँ से जो है हम इसको गोल ले लेते हैं ऐसे, ठीक है, ये ऐसे गोल है और ये यहाँ तक 50 ml है। तो बच्चे ध्यान से देखें, इसकी शेप ऐसे आएगी और इसकी शेप ऐसे आएगी। अब है तो ये भी 50 ml, ये भी 50 ml, लेकिन यहाँ पे जो शेप है ना, मतलब इनकी जो शेप होती है नो फिक्स्ड शेप, ठीक है, मतलब शेप उनकी फिक्स्ड नहीं होती।
दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर कैप्ट, वो उसी की शेप ले लेते हैं जिस भी कंटेनर के अंदर उनको डाला जाता है। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप, लिक्विड्स क्या करते हैं, फ्लो करते हैं और अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं। सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, इसलिए उनको क्या कह सकते हैं, हम रिजिड नहीं कह सकते। रिजिड का मतलब मैंने लास्ट टॉपिक में भी आपको बताया था, रिजिड का मतलब क्या होता है, ठोस। तो हम सॉलिड को ठोस तो नहीं है, सॉरी लिक्विड को हम ठोस तो नहीं कह सकते, हम उसको क्या कहेंगे, कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब है जिसकी प्रॉपर्टी क्या हो, फ्लो करने की। रेफर टू एक्टिविटीज वेयर वी सॉ दैट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स, कि सॉलिड्स और लिक्विड्स क्या होते हैं, लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं। द गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजोल्व इन वाटर, मतलब जो गैसेज होते हैं वो एटमॉस्फेयर के अंदर डिफ्यूज होंगे और पानी के अंदर घुल जाएंगी। जैसे अगर हम बेटे एग्जांपल लें कि जो भी आपके पास जैसे मैरीन फिशेज होती हैं, जो आपके पास समुद्र में मछलियाँ या जो भी मछलियाँ होती हैं वो अब तो नीचे रहती हैं, तो फिर इनको ऑक्सीजन कैसे मिलती है, तो वहाँ से कैसे मिलती है, जो आपके पास ऑक्सीजन जो होती है वो डिजोल्व फॉर्म में पाई जाती है। आगे आपका यही पॉइंट है कि एटमॉस्फेयर से आएंगी दीज गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेज कौन सी हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स जो फिशेज हैं या एक्वेटिक एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, ऑक्सीजन को ले लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स ले लेंगे, ऑक्सीजन को छोड़ देंगे। आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल, सभी के सभी, ये बेटा आपके पास लिविंग नॉन लिविंग के बीच में भी डिफरेंस आता है कि यहाँ से आपके पास क्या आएगा कि जितने भी लिविंग चीज़ें हैं सभी को जिंदा रहने के लिए फॉर सर्वाइवल उनको क्या चाहिए, सभी को मतलब सांस लेना चाहिए। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, ये मैंने अभी आपको पॉइंट बताया था कि जो भी आपके पास क्या होते हैं एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो पानी के अंदर कैसे ज़िंदा रहते हैं। अब जैसे अगर हम हैं, अगर हम पानी के अंदर अगर डूब जाएं तो हमें जो है सांस नहीं आएगा। सांस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम उस डिजोल्व्ड ऑक्सीजन को यूज़ कर सकें। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, दस वी मे कंक्लूड दैट सॉलिड्स लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स, सॉलिड भी लिक्विड बन सकते हैं, लिक्विड भी लिक्विड बन सकते हैं और गैसेस भी लिक्विड बन सकते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज़ हायर दैन दैट ऑफ सॉलिड्स, मतलब डिफ्यूज़न मैंने आपको रिसेंटली बताया था, डिफ्यूज़न क्या होता है, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में मूव करने की पावर। अब सॉलिड्स की तो डिफ्यूज़न की पावर होती ही नहीं, उसको तो अगर हम पुश कर देंगे तो वो चले जाएंगे, अदरवाइज़ वो वहीं पे वहीं रहेंगे। लेकिन जो लिक्विड्स होते हैं उनकी जो डिफ्यूजिंग पावर होती है वो सॉलिड्स से ज़्यादा होती है। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट इन लिक्विड स्टेट particles move freely and have greater space between each other as compared to particles in the solid state। ठीक है, तो बच्चे एक बार ध्यान से देखें, मैंने आपके पास क्या करवा दिया, सॉलिड और जो है लिक्विड जो पार्टिकल्स हैं वो करवा दिए। अब जैसे मैं आपके पास मैंने रिसेंटली जो आपके पास फर्स्ट टाइम में वो भेजा था वो भी बताया था मैंने, ये आपके पास एक सॉलिड है, ठीक है, इसके पार्टिकल्स बिल्कुल ऐसे ऐसे मिलेंगे आपको, देयर इज़ नो स्पेस बिटवीन देम। In solid state there is no space between the particles of matter, ठीक है, they are closely packed so they have no interparticular space between them so they are called rigid and they cannot be compressed। अब बेटा यहाँ से देखो आपके पास सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे कि आपके पास वो ऐसे पार्टिकल्स हैं। अब ध्यान से देखो, हम इसको यहाँ से दोनों साइड से अगर कंप्रेस करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि इनके पार्टिकल्स के बीच में अगर स्पेस है तो वो स्पेस को उधर ले लेंगे। अब जैसे आप ध्यान से देखो, आपके पास ये एक बस की सीट है, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ कोई आदमी बैठा हुआ है, अगर तो इसके पास यहाँ स्पेस है तो ये आदमी यहाँ से यहाँ जाएगा, दूसरे को बिठा लेगा, लेकिन ऑलरेडी यहाँ कोई बैठा है तो ये कहाँ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब जैसे ही हम इस पार्टिकल को फोर्स लगाएंगे, ये पार्टिकल इसको फोर्स लगाएगा, मतलब इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है, ये इसको लगाएगा, ये इसको लगाएगा, लास्टली क्या है, कोई मूवमेंट नहीं होएगा। सो देयर इज़ नो कंप्रेशन या देयर इज़ नो मतलब उसको कंप्रेस हम नहीं कर सकते। बट इन केस ऑफ लिक्विड स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो आपके पास ऐसे होते हैं, यूँ।
देयर इज स्पेस बिटवीन देम पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड। ये आपके पास मैंने एक्टिविटी भी करवाई थी और आपको ये बताया भी था कि जब हम इसके अंदर शुगर या साल्ट जो है डिज़ोल्व कर रहे हैं तो जो शुगर के पार्टिकल्स आए वो इसके बीच में आके बैठ जाएंगे और उसका लेवल जो है वो इंक्रीज नहीं होता। सो बच्चे, सॉलिड और लिक्विड की प्रॉपर्टी आप बिल्कुल अच्छे से करें और इसको जो है बिल्कुल डीपली पढ़ लें आप यहाँ तक। थैंक यू।